हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी क्लास 9 की फिजिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर को किया है कंप्लीट और उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस सेशन में कई सेशंस में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। उसी सीरीज में आज हम लोग आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। और आई होप आपको जो भी न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूं, आप घर पे उन न्यूमेरिकल्स को जरूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छे से क्लियर भी हो रहे होंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज के अपने पहले न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, बहुत छोटा सा दिख रहा है, बिल्कुल इजी है। आई होप आप लोग इसको तो अब तक तो लगा चुके होंगे मेरे इतने बोलने तक में। ठीक है, फिर भी कराना फर्ज है हमारा। चलिए क्वेश्चंस को कराते हैं हम। क्या है, बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, अ कार एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्या है, हमारी एक कार है, क्या कर रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, एक कार है हमारी, वो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर कर लीजिएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, ठीक है, एक्सेलरेशन से चल रही है। ठीक, और 2 सेकेंड में क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कुल मिला के क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी कार है जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है और 2 सेकेंड चलने के बाद, ठीक है, 2 सेकेंड चलने के बाद क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, 2 सेकेंड चलने के बाद उसकी वेलोसिटी में कितनी इंक्रीमेंट हो रही है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब सर यहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, करें क्या, क्यों, क्योंकि केवल एक्सेलरेशन दिया हुआ है और केवल क्या दिया हुआ है, और केवल दिया हुआ है टाइम। तो कैसे निकालें, यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि चल रहा है, क्या है, कुछ भी नहीं बताया गया। तो बच्चों इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आप समझ लीजिए, जो ये बोला है कि 2 सेकंड चलने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, इसका मतलब ये है कि आपसे फाइनल वेलोसिटी ही पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यही है कि आपसे क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। तो जब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है तो आप यहाँ पे बिल्कुल ईजिली दिमाग लगा सकते हो कि यानी उस 2 सेकंड में चलने से पहले, 2 सेकंड बाद उसने क्या वेलोसिटी इंक्रीज की, वो तो अलग बात है, लेकिन 2 सेकंड पहले वो कैसी थी, ये हम यहाँ पे बिल्कुल मान सकते हैं वो किस में रही होगी, रेस्ट में रही होगी। तो इस वजह से हम यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा u इज इक्वल 0। टाइम आपको क्या दिया प्यारे बच्चों, 2 सेकंड दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब v फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल सरल है, मतलब बच्चों का खेल है, चुटकी बजाते ही कहानी खत्म। कैसे कहानी खत्म भाई, u दिया है, a दिया है, t दिया है, v निकालना है। तो हमारे पास तो एक बनी बनाई क्या है, खीर है, बस हमें उसको चम्मच से खाना है। ठीक है, स्पून उठाना और खाना है। क्या है वो खीर, उस खीर का नाम है हमारा इक्वेशन 1। क्या नाम है, मोशन का हमारा जो है वो इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, v इज इक्वल यू प्लस ए टी, ये हमारी खीर है। अब इस खीर को हम लोग खाते हैं, जो जो वैल्यूज़ दी गई उस लिखते हैं। तो v इज इक्वल यू ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे टाइम 2 और v इज इक्वल 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड। यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। ठीक, कितना सरल सा क्वेश्चन था, आई होप आया होगा आपको। तो फटाफट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट या 2 मिनट का टाइम लेकर के वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैं आपको इसीलिए बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। कम न्यूमेरिकल कराने का मतलब क्या है, एक वीडियो में मैं आपको 2 से 3 या 3 से 4 ऐसे ही न्यूमेरिकल करा पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए।
कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, यानी आपको मेरे न्यूमेरिकल कराने के बाद ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल ना बचे जो आपको बिल्कुल ना आए। यानी आप देखो न्यूमेरिकल तो इजीली आप समझो अरे ये तो ऐसा है, इसको तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल बहुत ही आराम से समझाते समझाते करा रहा हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप घर में इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए फिलहाल बातें तो होती रहेंगी, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a car starts from rest and attains a velocity of 180 मीटर पर सेकेंड। 180 मीटर पर सेकेंड की उसने क्या गेन कर ली है, वेलोसिटी गेन कर ली है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इन 0.05 आवर्स गज, और क्या है, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कार है जो रेस्ट से चल रही है, और रेस्ट से चलने के बाद वो क्या करती है, जब वो चलना शुरू करती है तो वो 180 मीटर पर सेकेंड का क्या गेन कर लेती है, वो 180 पर सेकेंड का गेन कर लेती है आपकी वेलोसिटी। कितने समय में, 0.05 आवर्स में, यानी कि 180 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वो 0.05 घंटे में गेन कर लेती है, अटेन कर लेती है। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो दिया गया पहले वो लिखते। तो रेस्ट से थी तो u इज इक्वल 0, फाइनल वेलोसिटी आपको 180 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। टाइम की बात की जाए तो टाइम हमारा 0.05 आवर्स, अब घंटे में है तो इसको हमें बदलना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। किस पे बदलना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सेकंड में। अब हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो कितने सेकंड होंगे, तो 60 × 60 यानी 3600, तो 3600 सेकंड होंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड होंगे। तो यानी कि 0.05 में हम मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 3600 से, तो हमारा जो भी टाइम दिया गया है आवर्स में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सेकंड में। तो कन्वर्ट करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसीलिए 60 मिनट में हमने 60 सेकंड से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे हमारा 1 घंटे में कितना सेकंड होगा वो आ गया। तो शुरुआत करते थे कि पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हम इसको पहले पॉइंट हटाते हैं, और पॉइंट हटाने के बाद हमारे पास नीचे 2 जीरो आ गया। ठीक है, याद रखिए ये तो बेसिक हमारा मैथ्स है कि अगर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते उतना हम जीरो नीचे अगर लगा देते हैं तो हमारा ऊपर पॉइंट हट जाता है। तो हमने पॉइंट ऊपर हटा दिया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, बचा क्या 36 × 5 क्या आएगा, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 3 15, 3 18, 180 सेकेंड। क्या आ गया बच्चों, 180 सेकेंड हमारा आ गया टाइम। यानी हमने बहुत ही प्यार से मोहब्बत से कह लीजिए क्या चेंज कर लिया, टाइम को चेंज कर लिया सेकंड में। अब आती है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की बारी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। तो v क्या दिया गया है, v दिया गया है हमारा 180, u हमारा 0 और टाइम भी हमारा क्या आ गया है, 180 आ गया है। अब होगा क्या, 180 से
0 जाएगा तो 180 और यहाँ पे नीचे ऑलरेडी 180 से 180 कैंसल आउट, बचा हमारा 1। तो आंसर होगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी A इज इक्वल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको बोला था कि हमारी एक कार है वो किस में है, रेस्ट में है, और रेस्ट में चलने से वो जब वो भी मोशन में आती है तो वो क्या करती है, 180 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अटेन कर लेती है 0.05 आवर्स में। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। तो हमारी जब सारी चीज़ें मीटर पर सेकेंड में थी, टाइम हमारा लेकिन आवर्स में था, टाइम को किया हमने सेकेंड में चेंज, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे इजीली उसे पुट किया, और पुट करने के बाद जो हमारा आंसर था वो आ गया। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? चलिए, तो आई होप आपको आ गया होगा। आप इसका ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with a uniform acceleration of 5 centimeter per second. In what time will the velocity of the object become 50 centimeter per second, and how far will it go in this time? ठीक बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक वस्तु है जो विराम से यानी रेस्ट से चलना शुरू करती है, और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर लीजिए, के एक्सेलरेशन से चलती है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है। पूछ रहा है कि इन वॉट टाइम विल दी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि कितने टाइम बाद उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और हमसे कह रहा है कि इतने समय में कितनी दूरी जाएगी। क्या कह रहा है? एंड हाउ फार मतलब दूरी, विल इट गो इन दिस टाइम, और इसी टाइम पे वह इस स्पीड के साथ कितनी दूरी चलेगी। ये हमको क्या करना है बच्चों? निकालना है। तो आई होप आप बहुत ही आराम से इसे निकाल पाओगे। कैसे? सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो जो जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें पहले लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? निकालते हैं अपना आंसर। तो सबसे पहली चीज़ देखिए क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और दिया गया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल नया कंसेप्ट आ गया। क्या आ गया है? ठीक है बच्चों,
तो क्या है यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें किस में दी गई हैं, सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो फिलहाल देखिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, जब सब चीज़ सेंटीमीटर में ही दी गई है तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हमारा जो भी आंसर आएगा इसी फॉर्मेट में आएगा। बिल्कुल सेंटीमीटर को देख करके डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, चेंज तब करते हैं अगर हमारा कहीं पे मीटर और कहीं पे सेंटीमीटर होता, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें सेम ही फॉर्मेट में है, ठीक है, कह सकते हैं सारी जगह सेंटीमीटर में ही है, तो इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों ही चीज़ों को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या दी गई, शुरुआत करते हैं। बोल रहा है हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो किससे चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है। फिर एक्सेलरेशन कितना गिवन है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी आ जा रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आ जा रही है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहली चीज हमें निकालने क्या बोला है, पहली चीज बोला इन व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम 50 सेंटीमीटर, कि कितने समय बाद, मतलब कितना समय चलने के बाद आपका ऑब्जेक्ट ये स्पीड अटेन करेगा। तो टाइम बताना है हमें, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे टाइम क्वेश्चन मार्क, फिर कह रहा है फार, मतलब कितनी दूर जाएगा इतने ही समय में। ठीक, आई बात समझ में। तो प्यारे बच्चों फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से चल रहा है, रेस्ट से जब वो चलता है तो वो मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर वो मूव करता है, चलना शुरू करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और वह कितना समय लेगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड अटेन करने के लिए, और इसी समय में इस स्पीड से वह कितनी दूरी जाएगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमसे टी पूछा है, यू वी और ए हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप इक्वेशन 1 यूज कर लेंगे, जो कि है v इज इक्वल यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू 50 दी गई है, u हमारा ऑलरेडी 0 है, यहाँ 5 और यहाँ पे टाइम। ठीक, हो क्या जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो 5t इज इक्वल 50 और t इज इक्वल 50 डिवाइड बाई 5, यानी आएगा 10 सेकेंड। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 10 सेकेंड आएगा हमारा इसका आंसर। क्या आएगा, 10 सेकेंड आएगा इसका आंसर, यानी 10 सेकेंड में वो जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेकेंड बाद 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। चलो, तो ये तो हमारी निकल गई टाइम, बहुत ही ईजी वे में टाइम निकल गया, समझ में आई होप आप सभी को आ गया होगा। क्या किया, कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 यूज़ किया है। इक्वेशन 1 यूज़ करके हमने चुपचाप उसमें जो भी वैल्यू दी गई थी उन वैल्यूज़ को किया है पुट, और वैल्यू पुट करने के बाद क्या है, हमारा जो आंसर है वो प्यारे बच्चों आ गया। ठीक, आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब हमने जब निकाल लिया है टाइम, तो टाइम निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालते हैं, बोला है उतने ही समय में, उतने ही समय में का मतलब क्या, यहाँ समय यूज हो रहा है, जहाँ समय की बात आ जाती है तो हम इक्वेशन सेकंड यूज करते हैं। तो एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक चीज समझिए, काफी न्यूमेरिकल्स लगा लिए तो इतना तो आपको दिमाग में आई हो गया होगा कि अगर u 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 0 प्लस हाफ, a की जगह पे आएगा 5, ठीक है, t अभी हमने निकाला है 10, तो 10 इंटू 10, ठीक, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ हो जाएगा s इज इक्वल 5 5 जा 25, 25 10 जा 250 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेंटीमीटर में था। तो ये हो गया हमारा दूरी, कितनी आ गई दूरी, 250 सेंटीमीटर आ गई हमारी क्या प्यारे बच्चों, दूरी आ गई। ठीक, आई होप यहाँ तक कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो चलिए फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और इसको घर पे बिल्कुल एक बार और आप कर लीजिएगा ट्राई। ठीक, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रफ करता हूं मैं इसे। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है an object moves from rest। an object क्या है प्यारे बच्चों? an object moves from rest with a uniform acceleration of 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इन what time will the object attains a velocity of 160 मीटर पर सेकेंड and what distance will it cover in this time। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आपको क्या दे रहा है? सेम क्वेश्चन वही है जो अभी हम लोगों ने किया है। कह रहा है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, जिसमें 8 मीटर पर सेकंड का उसका क्या है पर सेकंड स्क्वायर का क्या है एक्सेलरेशन है। हमसे कह रहा है कि रेस्ट से चलना शुरू करता है और कितना समय लगेगा उसको 160 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन करने में, और इस स्पीड के साथ वह कितने टाइम में, ठीक है, वह कितनी दूरी तय करेगा, मतलब कितने टाइम में वह कितनी दूरी तय करेगा और उसको ये स्पीड अटेन करने में कितना टाइम लगेगा। सेम क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। u0 दिया गया है, v हमें 160 मीटर पर सेकेंड गिवन है और a हमें दे दिया गया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ क्या क्या रहा है? t पूछ रहा है हमारा और पूछ रहा है s। तो बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं, पूरा का पूरा हमारा पुराना वाला क्वेश्चन ही है जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस किया हुआ। तो क्या हो जाएगा, टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, सॉरी u प्लस ए टी। तो v हमारा 160, u हमारा 0 प्लस a 8 है हमारा और t निकालना है तो 8t। तो 8t इज इक्वल का मतलब क्या है, t इज इक्वल 160 डिवाइड बाई 8, 8 2 ज़ा 16 यानी 20। तो t इज इक्वल बच्चों आ गया हमारा 20 सेकेंड। तो ये तो हो गई हमारी t की वैल्यू। ठीक है, क्या था, टाइम निकालने के लिए बोला था, बस वही पुराना ही क्वेश्चन था हमारा। हमने t की वैल्यू यहाँ पे पहले इक्वेशन से क्या की प्यारे बच्चों, निकाल ली है। अब t निकल आया है तो s भी बहुत प्यार से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, बोला है इतने ही समय में, यानी टाइम यूज़ कर रहा है। तो हम सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये टर्म हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, 0 प्लस 1/2, ए है हमारा 8 इंटू टी 20 यानी 20 का स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8। तो s इज इक्वल 4 इंटू 400 1600 मीटर। तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16। अब बच्चों को मन में आ रहा होगा सर 400, तो बच्चों 20 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 400 होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आई होप बात समझ में आपको आ गई होगी। तो फटाफट ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं अपने प्यारे बच्चों
अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम टू सेम यही क्वेश्चन था जो अभी हम लोग ने प्रीवियस किया हुआ है, बस वैल्यूज कर दी गई थी चेंज। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट the initial velocity of object of an object is 60 meter per second and the acceleration is 2 meter per second square. After how much time will its velocity become 20 meter per second? How much distance will cover in this time? क्या कह रहा है बच्चों? वही पुराना क्वेश्चन घिसा पिटा हमारा जो इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, रेस्ट में आपका ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, या ऑब्जेक्ट की आपको एक वेलोसिटी दे दी गई है। बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है और वह 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कितने टाइम में अटेन कर लेगा, तो वो टाइम हमें बताना है। और ए हमें दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टी निकालना है बच्चों। और फिर सेम वही चीज़ बोला है कि इतने ही टाइम में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो शुरू हो जाते हैं फिर से सेम वही, तो v हमारा इस बार है 20, इस बार u भी गिवन है तो 6 प्लस a है हमारा 2 और यहाँ पे 2t। 6 हम इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 2t इज इक्वल 20 माइनस 6, 2t इज इक्वल 14। और क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा t इज इक्वल 14 डिवाइड बाई 2 और t इज इक्वल हो जाएगा 7 सेकेंड। तो आपकी स्पीड टाइम क्या आ गया, 7 सेकेंड की 7 सेकेंड के बाद ये स्पीड अटेन कर लेगा आपका ऑब्जेक्ट। फिर डिस्टेंस पूछ रहा है उतने ही टाइम में, तो s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये जीरो होने से रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 इंटू टाइम हमारा आ गया 7 प्लस 1/2, ए की वैल्यू है 2 और टाइम आया हमारा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 6 42 प्लस 2 से 2 कैंसिल और 7 7 49। तो s इज इक्वल क्या हो जाएगा 91। ठीक है, 9 2 11, 11 का 1 कैरी 4 4 8 1 9, 91 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया 91 मीटर हो गया। ठीक, सेम क्वेश्चन था बच्चों, वही चीज़ें दोबारा से रिपीट की थी, बस कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज कर दी गई थी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ठीक, तो आई होप बच्चों आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आज की वीडियो में हम अपने न्यूमेरिकल्स को यहीं करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी आगे के कुछ अभी और न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। ठीक, बच्चे सोच रहे हैं सर कितने न्यूमेरिकल्स आप कराओगे। ठीक है, जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल कर लोगे बच्चों उतना ही आपके लिए अच्छा होगा एग्जाम को लेकर के,
कि कहीं से भी आपको क्वेश्चंस आए तो आप इजीली कर पाओ। तो बच्चों अभी हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स और भी बचे हुए हैं, ठीक है, और उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। अगर वीडियो पार्ट पसंद आया हो, न्यूमेरिकल का ये सीरीज आपको अच्छे समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द रेज इंस्टीट्यूट के साथ इसी तरह से जुड़े रहें, पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स गेन करते रहें। थैंक यू सो मच।